सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। श्री परमहंसों की कृपा से श्री अमर ज्योति दर्शन का वर्णन हम कर रहे हैं। पिछले वर्णन में हमने जाना श्री पंचम पातशाही जी के मित्र किस तरह उन्हीं के साथ हंसी ठिठोली किया करते थे। आप सदा ही गुरुवाणी का पाठ करते। जहाँ भी गुरुवाणी का कीर्तन होता वहाँ श्रद्धा प्रेम से नमन करते हुए एक शब्द को हृदय गमन करते। आपके घर में अतिथि एवं साधु संतों का आगमन व सेवा कार्य भी होता था। आप भी सेवा में भाग लेते एवं उनकी संगति में कुछ पाने के लिए ललायत रहते। आंतरिक आनंद की पूर्ण अनुभूति का अभाव आपको सदैव ही खटकता था। आप मन ही मन सोचते कि संतों की संगति अर्थात सत्संग का अभिप्राय यह है कि मनुष्य का अंतर से कायाकल्प हो जाए और पूर्णता का बोध हो जाए। अब आप पूर्ण होकर भी अपूर्ण बने हुए थे। आप सदा अंतर्मन में खोए खोए रहते थे। सत्य तो यह है कि आपके दिल में तत्वदर्शी सत्पुरुष से मिलन की अभिलाषा बनी हुई थी और नियति भी अपने इस विधान को पूर्ण करने में तत्पर हुई। श्री परमहंस द्वितीय पातशाही जी महाराज जी सत्संग लाभ के कार्य हेतु भारत में स्थान स्थान पर सत्संग आश्रमों की स्थापना कर रहे थे। उसी समय उच्च कोटि भक्ति भावना में महात्मा दयानंद जी एवं महात्मा श्रद्धानंद जी पंजाब से सत्संग सेवा कार्य कर रहे थे। महात्मा श्रद्धानंद जी सतगुरु प्रेम में डूबे हुए थे। इधर आपके भी हृदय में आत्म आनंद की बढ़ती जिज्ञासा लक्ष्य की ओर पग बढ़ा रही थी। सन 1941 में बदोमली गांव में अपने मित्र के घर आए। उसने कहा कि आज हमने संत आश्रम जाना है। अब जिसका अभाव आपको खटकता था मानो उसे पाने का स्वर्ण अवसर मिल रहा है। आपने शीघ्र ही कहा, चलो, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। मित्र के साथ आप दर्शन एवं सत्संग पर पहुँचे। यहाँ पर आप जी ने महात्मा दयानंद एवं महात्मा श्रद्धानंद जी के दर्शन किए एवं दिल की आस पूरी हो गई। पढ़ाई करते हुए अब आध्यात्मिक पढ़ाई की भी लगन लग गई। अब आपने 15 वर्ष की आयु में महात्मा दयानंद जी से गंधोवाल में नाम दीक्षा प्राप्त की। महात्मा जी ने नाम दीक्षा देते हुए फरमाया, आप स्वयं पूर्ण हैं। विधाता ने हमें यह स्वर्ण अवसर प्रदान किया है। आपकी लगन आपको शीघ्र ही वास्तविकता के लक्ष्य पर पहुंचा देगी। इसी प्रकार जब भी समय मिलता आप गंधोवाल में आश्रम की सेवा में लग जाते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप महात्मा जी के साथ श्री दर्शन के लिए पहली बार श्री आनंदपुर पहुँचे। श्री दर्शन करने के पश्चात आपकी अंतरात्मा पूर्ण हो गई। महात्मा जी भी आपकी इस अंतर लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। पास बुलाकर कहते, आश्रम में झाड़ू देना, सफाई करना, बर्तन मांजना आदि काम तो अन्य लोग भी कर लेंगे। आप केवल मंदिर की सेवा पूजा ही कर लिया करो। आप भाव भरे शब्दों में कहते, महात्मा जी, आप मुझे निजी निधि को पाने से वंचित होने को कहते हो। मुझ पर कृपा करते हुए इससे अधिक सेवा का सुअवसर प्रदान करो। आप अब हर संक्रांति अपने मित्र दुर्गा दास जी के साथ इस नदी को पार करते हुए गंधोवाल के सारे आश्रम को गोबर से लीपा करते। एक दिन संक्रांति पर आपको उसी दिन किसी कारणवश स्कूल में देरी हो गई। घर पहुँचे तो आपके बड़े भाई जी ने आपको कोई काम बतला दिया। आप शीघ्रता से उस काम को निपटाकर आश्रम की ओर जाने लगे। आपने मन ही मन सोचा
कि आज पता नहीं सेवा का सौभाग्य मिलेगा या नहीं। पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। फिर दुर्गादास जी ने भी समय से पहुंचकर सारी सेवा निपटा ली होगी। नदी के पास पहुंचते ही आपका श्री चरण दलदल में फंस गया। आप जितना जोर लगाते वह और धंसता चला जा रहा था। आपने इष्ट देव महाप्रभु जी से विनय की, प्रभु आज हमारे से क्या भूल हो गई? क्या आज की संक्रांति सेवा के लिए हमें सुअवसर प्राप्त नहीं होगा? इतने में आपने क्या देखा कि नदी के दूसरी ओर महाप्रभु जी सैर कर रहे हैं और आपका नाम लेकर फरमा रहे हैं कि आओ, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके नेत्रों से तो मानो गंगा यमुना प्रवाहित होने लगी।